हे ऑल, इट्स बॉय बीटेक कॉमर्स वाला। यार रिसेंटली अभी क्विकलैब्स ने प्राइस काउंटर का प्रीव्यू डाला था अपने चैनल पे। मतलब उस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, उसमें ये बताया था उन्होंने कि अगर आपको एक स्वैग चाहिए तो आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मानो आपको आर्केड इवेंट में चाहिए टी शर्ट, तो टी शर्ट के लिए आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए। उसी तरह बाकी जितने भी स्वैग्स थे पहले, हर एक स्वैग को लेने के लिए कितने पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। जिन्हें नहीं पता, एक बैच इक्वल टू होता है एक पॉइंट। तो ऐसे मानो आपने आर्केड वाले इवेंट में 10 गेम कंप्लीट करे तो आपके पास 10 पॉइंट होंगे, 10 बैच होंगे आपकी क्विकलैब्स की प्रोफाइल में। तो यार उसी का एक प्रीव्यू प्रोवाइड किया क्विकलैब्स ने कि किस हिसाब से आपको स्वैग्स मिलेंगे। तो यार वो वीडियो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। मतलब मुझे ये था कि 4 महीने लोगों ने मेहनत करी है। ये पटको इवेंट शुरू हो गया था अगस्त से, सबसे पहला गेम आया था अगस्त में, और फिर सितंबर से लेकर अब तक काफी गेम आ चुके हैं। टोटल 16 गेम है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि जो लोगों के पास कम से कम 10 से 15 बैच हो तो 2-3 स्वैग्स तो ले लें अच्छे वाले, क्योंकि इससे पहले आता था लर्न टू अर्न इवेंट, उसमें मैक्सिमम 4 गेम करते थे। एज सच इतनी सारी लैब्स भी नहीं होती थी और अच्छी खासी गुडीज मिलती थी। ठीक है, मतलब जितनी मेहनत करते थे उतनी गुडीज मिलती थी, सब लोग खुश थे। बट यार इसको देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या जो भी लगे। ठीक है, जिन्हें नहीं पता प्राइस काउंटर के बारे में, कितने पॉइंट्स में कौन सा स्वैग मिलेगा, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ इन्होंने प्रीव्यू प्रोवाइड किया है, अभी सब कुछ नहीं बताया है, बट काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं। तो वो सब आपको शो करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी उन्होंने क्लियर करे अब तक, वो सब आपको समझाते हैं। और मेन जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं ट्राई करूंगा जब प्राइस काउंटर एक्चुअल में ओपन हो जाएगा 27 दिसंबर को, तो एक वीडियो बनाऊंगा क्विकलैब्स को टैग करके, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पॉसिबल हो तो प्राइस को थोड़ा बढ़ा दें। अगर आपको लगे कि मुझे करना चाहिए तो कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, तो टोटल ये सारे गेम्स थे जो अब तक हो चुके हैं, ये 12 हैं। ये अभी चल रहा है 13, 14, 15 और ये आने वाला है। टोटल 16 गेम्स हैं। ठीक है, अब ये है प्राइस काउंटर प्रीव्यू। अब इसमें क्या है ये मैं आपको शो करता हूँ। पहले आपको याद होगा 3 टियर थे। पहला था स्टैंडर्ड लेवल वाला, किसी के पास अगर 1 से 5 बैच हैं या 1 से 5 पॉइंट हैं तो पहले लेवल में था। 5 से 10 वाला दूसरी लेवल में था, और जिसके पास 11 से ज्यादा बैचेस थे, 11 से ज्यादा पॉइंट्स थे, वो थर्ड लेवल थी। अब उसमें क्लियर हो गया है कि किस स्वैग्स में कौन सा पॉइंट आपको मिलेगा। तो अगर आपको गो क्लाउड की स्टिकर चाहिए तो आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। और ये जो प्रथम वाला है ये बेसिकली एक एनजीओ है जिसको आप डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें करके आपको कुछ स्वैग्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही कुछ मिलेगा। इसमें आप डोनेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। जैसे मानो आपके पास 8 पॉइंट थे, ठीक है, और आपने 7 पॉइंट की गुडीज मंगा ली, तो आप 1 पॉइंट यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं उस तरह। अब एक डाउट और भी है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जिसमें लोगों का ये था कि क्या वो अपने आर्केड पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो यार आर्केड पॉइंट बेसिकली डिसाइड होते हैं बैचेस से। जितने भी आपकी क्विकलैब्स के प्रोफाइल में बैचेज होंगे उतने पॉइंट्स होंगे आपके। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट्स किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप प्रोफाइल में जाइएगा, जितने भी आपके पास बैचेज हो उतने आपके पॉइंट्स हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप अपने पॉइंट्स किसी को नहीं दे सकते, आप अपने बैचेस किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि चेकआउट चैरिटेबल ऑप्शंस। तो चैरिटेबल ऑप्शंस मतलब ये जो प्रथम एनजीओ की बात करी गई है, ये आप इसको डोनेट कर सकते हैं। आप किसी दोस्त या किसी को नहीं दे सकते हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है यही बात है। चैरिटेबल ऑप्शन मतलब इनको दे पाओ। प्रथम एक एनजीओ है, इनको आप डोनेट कर सकते हैं। इससे पहले भी एक बार क्विकलैब्स इसको लेके आया था, तो मुझे याद है ये चीज। तो आई डोंट थिंक आप अपने पॉइंट्स अपने दोस्तों को दे पाएंगे, बट आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। बाकी अभी इसके ऊपर क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और 99% मैं सही हूँ। तो ये बात हो गई पहले स्वैग्स की। ये आप डोनेट कर सकते हैं, और गो क्लाउड स्टिकर आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। मानो जैसे आपके पास 10 पॉइंट है तो 2 पॉइंट देके आप इसको ले सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास बचेंगे 8 पॉइंट। तो बाकी ये जो गो क्लाउड की डायरी है, इसके लिए आपको 4 पॉइंट देने पड़ेंगे। ये बॉक्स है, बैग है, पाउच है, जो भी है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे, और कैप के लिए आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो जैसे मानो आपके पास 10 पॉइंट थे तो 2 पॉइंट आपके चले गए गो क्लाउड स्टिकर में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं 10 पॉइंट से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मानो 2 पॉइंट उसमें चले गए, बचे 8 पॉइंट, तो 4 का ये ले सकते हो, 3 का ये ले सकते हो, और फिर जो 1 पॉइंट बचा, क्योंकि 1 पॉइंट का तो कुछ है नहीं कोई स्वैग, तो फिर आप इनको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सबसे पहले वाली लेवल थी स्टैंडर्ड वाली, जिसके पास 5 से कम पॉइंट होंगे वो इस वाली लेवल के स्वैग्स को ले सकता है। तो अगर मानो 5 पॉइंट है आपके पास, तो आप इन तीनों में से कोई एक ही ले पाएंगे। या तो 4 का ये ले लोगे, या तो 3 का ये ले लोगे। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 हो जाएंगे। सिंपल मैथ से ये तो आप लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पहली लेवल। अब बात करते हैं दूसरी लेवल की। ये है भाई आपकी दूसरी लेवल प्रीमियम वाली। इसमें अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको 8 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो अगर मानो आपने 8 गेम कंप्लीट करे तो आप सिर्फ एक गुडी को ले पाएंगे। अगर आप इसको लेना चाहें तो 8 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो आपको 9 पॉइंट देने पड़ेंगे। यही मैं कह रहा था, जैसे लर्न टू अर्न में 4 गेम आते थे। ठीक है, और 4 गेम में हम लोगों को ये मिलता था, एक बार ये भी मिली थी, कैटल मिला था, सब कुछ मिला था। ठीक है, और इस बार इसमें बहुत ही कम स्वैग्स मिले। किसी ने 9 गेम कंप्लीट करे, किसी के पास 9 बैच है, तो वो बस एक टी शर्ट ले पाएगा। और ये है अपनी मैक्सिमम वाली लेवल, सबसे ऊपर वाली। इसमें अगर मानो आपके पास 16 पॉइंट है, आपने सारे गेम कंप्लीट करे तो आपको बस ये मिलेगा। बाकी आप और चीजें ले सकते हो। मानो आपको ये नहीं चाहिए तो बाकी कुछ आप जोड़ जोड़ के अपने दिमाग से ले सकते हो। जैसे मानो 16 पॉइंट है बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 12 पॉइंट का ये ले लिया। ठीक है, और फिर 4 पॉइंट का ये ले लिया। अब वो आपके ऊपर है आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर मानो किसी को ये लेना हो तो बस इसमें उसको 16 पॉइंट देने पड़ेंगे और बस खत्म
खत्म उसका आर्केड के सारे स्वैग। तो ये चीज मुझे खराब लगी थी। अब इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे मानो कि सैम के पास 9 पॉइंट है, उसने 9 बैचेस कलेक्ट करे अपनी क्यूक्लैप्स की प्रोफाइल में, तो बस एक टी शर्ट ले पाएगा। वो लेने को और भी चीजें ले सकता है, बट टी शर्ट सिर्फ 9 पॉइंट की, मतलब ये तो बहुत ही चीज खराब लगी मुझे। बाकी ऐसे भी कर सकता है, 9 पॉइंट है तो 8 पॉइंट का ये ले लिया, 1 पॉइंट डोनेट कर दिया, तो ये भी कर सकता है। उसके साथ साथ ये भी कर सकता है, 3-3 पॉइंट का ये ले लिया, 1 पॉइंट प्रथम को दे दिया डोनेशन के लिए, और बाकी 1 पॉइंट बेकार हो जाएगा। तो यार ये कुछ स्वैग्स का क्राइटेरिया है अभी तक जो पता चला है। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बात करते हैं प्राइस एफएक्यू की, ठीक है। यहाँ जो नई चीजें वो आपको बताता हूँ। 27 दिसंबर को प्राइस काउंटर ओपन होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप अपने दोस्त को पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बट चैरिटेबल ऑप्शन में डोनेट कर सकते हैं, बेसिकली प्रथम एनजीओ में। और 27 दिसंबर को आपके पास एक मेल आएगा जिससे आपको स्वैग्स को क्लेम करना होगा, और अगर आपने उस दिन क्लेम नहीं किया तो आपके सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब बेकार हो जाएंगे, फिर आप उनको क्लेम नहीं कर पाएंगे। और जनवरी में और भी इवेंट्स आएंगे जिसमें आप और भी पॉइंट्स को क्लेम कर पाएंगे। अब एक्जैक्टली कौन से इवेंट आएंगे, आर्केड इवेंट के ही आएंगे या कुछ अलग आएगा, वो नहीं बताया, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हो उनको अच्छे से ले लेना है 27 दिसंबर को। ये मत सोचना कि पॉइंट्स को बचा लेता हूँ, आगे काम नहीं आएगा। और यहाँ पे वो चीज लिखी जो मैंने आपको बताया, पॉइंट्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दोस्त को या किसी को भी। आप अपने पॉइंट्स को क्लैप्स क्रेडिट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप आगे किसी प्रोग्राम में रिडीम नहीं कर पाएंगे, अभी आपको रिडीम करना पड़ेगा। आर्केड बैचेस कहां से चेक करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, क्लैप्स में जाना, प्रोफाइल में जाना, बैचेस पे क्लिक करना, जो भी आपने बैचेस कलेक्ट करे होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे इस तरह। और प्राइजेस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप लेट हो गए क्लेम करने में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चलेगा। तो अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है कि गेम को क्लोज कर दिया जाए। तो जैसे ही आपके पास मेल आएगा मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे जब मैं आपको बताऊं कि मेल आ चुका है तो तुरंत आप स्वैग्स को क्लेम कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 40-50 सब्सक्राइबर दूर है 20K से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और जब ये लोग मेल को रिलीज करेंगे तो आप अपने स्पैम और बाकी फोल्डर्स को भी चेक कर लेना, वहां भी ईमेल आ सकता है। तो यार ये कुछ एफएक्यू थे जो आपको नहीं पता थे, जो मैंने आपको नहीं बताए थे पहले वाले वीडियोस में। मैंने ये सब आपको बताया पहले वाले एफएक्यू, ठीक है। तो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इस पर कोई टाइम पे स्पोर्ट्स डेटा चैलेंज चल रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यार अगर पॉसिबल हो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एल्गोरिदम के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और जो भी आपके थॉट्स हो, जो भी आपको लगे, प्लीज कमेंट करके बताना। और इसके बाद लास्ट गेम आएगा अपना हॉलीडे चैलेंज पार्ट 2, जो कि 19 दिसंबर से आएगा मोस्ट प्रोबेबली। जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और फिर एट द वेरी एंड प्राइस काउंटर ओपन हो जाएगा। सो यार अपनी शॉर्ट वीडियो थी, कुछ थॉट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि ये स्वैग्स का क्राइटेरिया मुझे उतना सही नहीं लगा था, क्योंकि यार आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैंने सोचा आई शुड डू समथिंग फॉर दिस। बाकी यार देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।